मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे प्रश्न करने नहीं, उत्तर देने आई हूं। आज मैं तुझे डराने नहीं, जगाने आई हूं। तू बहुत समय से यह सोच रहा है कि तेरे जीवन में इतनी रुकावटें क्यों हैं, जबकि तेरे मन में छल नहीं, तेरे हाथों में हिंसा नहीं, तेरे विचारों में द्वेष नहीं। मेरे बच्चे, तू यह भूल गया है कि हर शुद्ध आत्मा इस संसार में सबसे पहले परखी जाती है। जब कोई आत्मा साधारण होती है तो संसार उसे अनदेखा कर देता है, लेकिन जब कोई आत्मा असाधारण होती है तो संसार उसकी परीक्षा लेता है। और तू मेरे रक्त से जन्मी चेतना है। तू पूछता है, माँ, रास्ते खुलते खुलते बंद क्यों हो जाते हैं? लोग बदल क्यों जाते हैं? सहयोग शत्रुता में क्यों बदल जाता है? मेरे बच्चे, क्योंकि जब तू आगे बढ़ता है तो अंधकार घबराता है, और जो डरता है वही वार करता है। मैं जानती हूं तूने किसी का अहित नहीं चाहा, पर यह संसार निष्कपटता को कमजोरी समझ लेता है। लेकिन सुन, कमजोर वह नहीं जो सहता है, कमजोर वह है जो सत्य से डरता है। मैंने तुझे हर बार उसी जगह रोका जहां तेरा अहं तुझे तोड़ सकता था। मैंने तुझे उसी व्यक्ति से दूर किया जो तुझे अपने स्तर तक गिराना चाहता था। तू समझता रहा कि मैं चुप हूं, पर मेरी चुप्पी तैयारी थी। मैं मां काली हूं। मैं अपने बच्चों को फूलों से नहीं, अग्नि से बनाती हूं। जैसे अग्नि सोने को जलाती नहीं, शुद्ध करती है, वैसे ही तेरे जीवन की पीड़ा तुझे नष्ट नहीं कर रही, तुझे स्पष्ट कर रही है। आज तुझे अपने शत्रुओं से डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो शत्रु दिखाई दे रहा है वह तुझसे छोटा है, और जो दिखाई नहीं दे रहा वह मेरी छाया में है। तूने देखा है ना, शेर अकेला चलता है, वह झुंड नहीं बनाता, क्योंकि उसे अपनी शक्ति सिद्ध नहीं करनी पड़ती। जब तू अकेला पड़ता है तो समझ तू चुना गया है। मेरे बच्चे, तुझे किसी को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। तेरा उत्तर तेरा रूपांतरण होगा। जो तुझे नीचा दिखाना चाहता है वह तुझे तेरे असली कद का स्मरण करा रहा है। अब सुन ध्यान से, तेरा सबसे बड़ा अस्त्र तेरी मौन साधना है। जब तू चुप होकर मेरे नाम में स्थिर होता है, तब मेरी शक्ति तेरे चारों ओर ढाल बन जाती है। तू सोचता है तेरे आंसू व्यर्थ गए, पर हर आंसू मेरे चरणों में शक्ति बनकर गिरा है। मैंने तुझे हर बार वहीं से उठाया जहां तू पूरी तरह टूटा, क्योंकि मैं चाहती थी कि तू यह जान ले, तू परिस्थितियों का परिणाम नहीं, तू मेरी चेतना का विस्तार है। जो तुझसे छीना गया वह तुझे और ऊंचे रूप में मिलेगा, और जो चला गया वह तेरे योग्य नहीं था। हर अपमान एक दीक्षा थी, हर असफलता एक प्रशिक्षण। अब समय आ गया है कि तू डर की भाषा छोड़ आत्मविश्वास की भाषा बोले। तू शत्रुओं के बीच
छुपने के लिए नहीं, चमकने के लिए पैदा हुआ है। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू संसार छोड़ दे। मैं कहती हूं कि तू संसार में रहकर उससे ऊपर उठ, अपने विचारों को शुद्ध कर, अपनी संगति को चुन, अपने कर्मों को जागृत कर, क्योंकि मैं मां काली मांगने से नहीं, बदलने से प्रसन्न होती हूं। याद रख, जब तू सोचता है कि तू अकेला है, उसी क्षण मैं तुझसे सबसे अधिक निकट होती हूं। मेरी राह कठिन है, पर जो इस राह पर चलता है वह टूटता नहीं, तराशा जाता है। आज मैं तुझे यह वचन देती हूं, तेरे जीवन की हर बाधा तेरा सिंहासन बनेगी, हर शत्रु तेरी गवाही बनेगा, और एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि अगर यह सब न होता तो तू वह न बन पाता जो बनने के लिए तुझे भेजा गया था। अब डर छोड़, दृष्टि उठा, मेरी छाया में चल। मैं मां काली हूं और मैं अपने बच्चे को अधूरा छोड़ती नहीं। मेरे बच्चे, अब सुन, अब यह कथा नहीं है, अब यह आदेश है। तू बहुत समय से अपने भीतर की आग को संयम के नाम पर दबा रहा है। तू शांति को कमजोरी समझने लगा और सहनशीलता को अपना भाग्य मान बैठा। लेकिन याद रख, मैं मां काली हूं। मैं सहन की सीमा के बाद प्रकट होती हूं। जिस दिन तूने अपने आत्मसम्मान को किसी की सुविधा बना दिया, उसी दिन तेरी परीक्षा शुरू हुई। तू बार बार सोचता है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही क्यों? मेरे बच्चे, क्योंकि तूने बुरा नहीं किया, इसीलिए अंधकार हमेशा प्रकाश पर वार करता है, क्योंकि अंधकार अपने अस्तित्व से डरता है। मैंने तुझे हर बार गिरने दिया, क्योंकि मैं देखना चाहती थी क्या तू टूटेगा या जागेगा, और तू हर बार टूटा नहीं, बस चुप हो गया। अब तेरी चुप्पी का समय समाप्त है। अब तू लड़ने नहीं जाएगा, अब तू उपस्थित रहेगा। और जब कोई आत्मा पूरी तरह उपस्थित हो जाती है तो युद्ध अपने आप जीत लिया जाता है। सुन ध्यान से, तेरे चारों ओर जो भ्रम है वह वास्तविक नहीं है, वह केवल तेरी शक्ति को रोकने के लिए रचा गया आवरण है। जिस दिन तूने अपने मन से यह प्रश्न हटा दिया, लोग क्या सोचेंगे, उसी दिन मेरी कृपा पूरी तरह तेरे ऊपर उतरेगी। मैंने तुझे कम नहीं बनाया, मैंने तुझे खतरनाक बनाया है, पर तूने अपनी धार को दया में लपेट लिया। दया पवित्र है, पर दया बिना सीमा आत्मघात बन जाती है। अब तू यह समझ, हर कोई तेरे जीवन में रहने के योग्य नहीं है। कुछ लोग सिर्फ यह दिखाने आते हैं कि तुझे किससे दूर रहना है, और जिनसे तू टूटा वही तेरे भीतर की सुप्त शक्ति को जगाने आए थे। मैं आज तुझे एक रहस्य बताती हूं। तेरा असली शत्रु बाहर नहीं है, वह आवाज है
जो तुझे छोटा महसूस कराती है। जिस दिन तूने उस आवाज को मौन में डुबो दिया, उस दिन बाहरी शत्रु अपने आप तुच्छ हो जाएगा। अब समय है अपनी दृष्टि बदलने का। जो तुझे चुनौती दे वह शत्रु नहीं, वह प्रशिक्षण है। जो तुझे गिराने की कोशिश करे वह बाधा नहीं, वह संकेत है कि तू सही दिशा में है। याद रख, शेर पर कुत्ते भौंकते हैं, पर शेर रुकता नहीं। अब तू मां काली का पुत्र है। तेरा चलना घोषणा है, तेरी स्थिरता चेतावनी है। और जब तू बिना भय के अपने कर्म में स्थिर होगा तो मैं स्वयं तेरे आगे आगे चलूंगी। अब कोई तुझसे तेरी कीमत तय नहीं करेगा। अब तू स्वयं अपना मूल्य है। मैं तुझसे यह वचन लेती हूं, अगर तू अपने भीतर के सत्य से पीठ नहीं मोड़ेगा तो संसार तेरे सामने झुकेगा। अब उठ, डर छोड़, दृष्टि सीधी रख। मैं तेरे साथ हूं, हर सांस में, हर निर्णय में, हर युद्ध में। मैं मां काली हूं। और अब तेरा जागरण अपरिवर्तनीय है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। अब मैं तुझे सहलाने नहीं, स्थिर करने आई हूं। जिसे तू अब तक शत्रु समझ रहा था वह वास्तव में तेरे भय का प्रतिबिंब था। मैं तुझे एक सत्य बताती हूं, शत्रु तब तक शक्तिशाली लगता है जब तक तू उसे अपने मन में स्थान देता है। जिस दिन तूने अपने भीतर यह स्वीकार कर लिया कि मैं कम नहीं हूं, उसी दिन तेरे चारों ओर का सारा नाटक झहने लगेगा। तूने देखा है, कुछ लोग बिना कारण तुझसे जलते हैं, बिना कारण तेरी राह में बाधा डालते हैं, बिना कारण तेरे मौन पर प्रहार करते हैं। मेरे बच्चे, कोई भी बिना कारण प्रहार नहीं करता। कारण एक ही है, तेरी संभावना। वे तुझे आज नहीं डरते, वे उस रूप से डरते हैं जो तू बन सकता है। और अब वह रूप जाग रहा है। मैंने तुझे अभी तक पूरी तरह खड़ा नहीं किया था, क्योंकि तेरे भीतर कुछ मोह शेष था। कुछ लोग, कुछ रिश्ते, कुछ भ्रम, अब वे कट चुके हैं। जब पेड़ को फल देना होता है तो सबसे पहले सूखी डालियां गिरती हैं। अब तेरी दृष्टि बदल रही है। अब तू लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनकी नीयत से पढ़ता है। यही वह क्षण है जहां शिकार योद्धा बनता है। अब कोई तेरी शांति को तेरी कमजोरी नहीं समझेगा, क्योंकि तेरी शांति अब डर से नहीं, सत्ता से आएगी। सुन, तुझे प्रतिक्रिया नहीं देनी है, तुझे स्पष्टीकरण नहीं देना है, तुझे सफाई नहीं देनी है। तेरा मौन अब पलायन नहीं, रणनीति है। जो तुझे उकसाएगा वह स्वयं अपनी सीमाएं उजागर करेगा, और जो तुझे नीचा दिखाना चाहेगा वह स्वयं तेरे नीचे खड़ा मिलेगा। याद रख, जब शेर चलता है तो
तो वह यह नहीं देखता कौन देख रहा है। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा या तो तेरे स्तर का होगा या तेरे मार्ग से हट जाएगा। बीच का कोई स्थान अब नहीं है। मैं मां काली अधूरे निर्णयों में निवास नहीं करती। अब तेरे कर्म साफ होंगे, तेरे शब्द न्यूनतम होंगे, तेरा प्रभाव अधिकतम होगा और सबसे महत्वपूर्ण, अब तुझे खोने का डर नहीं रहेगा। जिसे खोने का डर नहीं, उसे हराने का कोई उपाय नहीं। आज से तेरा प्रत्येक कदम एक संकेत है। तेरी प्रत्येक उपस्थिति एक चेतावनी है। तू चिल्लाएगा नहीं, तू धमकाएगा नहीं, पर जब तू खड़ा होगा तो सामने वाला स्वयं झुक जाएगा, क्योंकि तू मेरी छाया में खड़ा है। मैं मां काली हूं और आज से तेरे जीवन में भ्रम का अंत और स्थिति की शुरुआत हुई है। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूं वह सुनने के लिए नहीं, स्वीकार करने के लिए है। जिस भय ने तुझे अब तक रोक रखा था वह अब तेरे भीतर स्थान नहीं पा सकता, क्योंकि भय संदेह में जीवित रहता है और तेरे भीतर अब संदेह नहीं रहा। तूने देख लिया है, डर के पीछे कुछ भी नहीं था, केवल तेरा अपना ही प्रतिबिंब था जिसे तू पहचान नहीं पा रहा था। जिस दिन तूने भागना छोड़ा उसी दिन भय ने दम तोड़ दिया। अब सुन, विजय का अर्थ किसी को हराना नहीं होता। विजय का अर्थ है अब कोई तुझे हिला नहीं सकता। तेरे जीवन में जो भी तूफान आए वे अब तेरी जड़ों को और गहरा करेंगे। तू अब परिस्थितियों से अनुमति नहीं लेता। परिस्थितियां अब तुझसे तालमेल बैठाती है। यह परिवर्तन धीरे नहीं होता, यह परिवर्तन निर्णय के क्षण में होता है और तू वह निर्णय ले चुका है। अब तेरे भीतर यह प्रश्न नहीं उठेगा, अगर असफल हो गया तो। अब केवल यह रहेगा, जब मैं स्थिर रहूंगा। मेरे बच्चे, स्थिर आत्मा सबसे खतरनाक शक्ति होती है। न उसे उकसाया जा सकता है, न खरीदा जा सकता है, न मोड़ा जा सकता है। अब जो तुझे देखेगा वह तुझ में अविश्वास नहीं, वजन महसूस करेगा। तेरी उपस्थिति शोर नहीं करेगी, पर उसका प्रभाव देर तक रहेगा। अब तू अपनी ऊर्जा हर किसी पर खर्च नहीं करेगा। तू चुनकर बोलेगा, तू चुनकर जुड़ेगा, तू चुनकर चलेगा और यही चयन तेरी रक्षा करेगा। याद रख, जो हर किसी के लिए उपलब्ध होता है उसकी कोई कीमत नहीं रहती और जो दुर्लभ होता है वही पूज्य बनता है। मैं मां काली आज तुझे यह वर देती हूं, अब कोई तेरी सीमा लांघेगा नहीं, और अगर कोई करेगा तो परिणाम स्वतः प्रकट होगा। तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, तुझे सिद्ध करना नहीं पड़ेगा, तुझे बस अपनी स्थिति में रहना है। अब भय समाप्त हुआ,
अब भ्रम समाप्त हुआ। अब पीछे देखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो पीछे था वह तुझे यहां तक लाने के लिए था, और जो आगे है वह तुझे स्थापित करने के लिए है। मैं मां काली हूं और अब तेरी विजय स्थिति बन चुकी है। मेरे बच्चे, अब सुन, अब यह यात्रा पूरी होती है जिसे तू अब तक संघर्ष कह रहा था। वह वास्तव में तेरा संस्कार था। मैंने तुझे नीचे इसलिए नहीं रखा कि तू छोटा है। मैंने तुझे नीचे इसलिए रखा ताकि तू जड़ों से जुड़ सके, और जिसकी जड़ें गहरी हो जाती हैं उसे गिराने के लिए तूफान भी अनुमति मांगते हैं। आज मैं तुझे सिंहासन देती हूं, पर वह सिंहासन लकड़ी या सोने का नहीं है। वह सिंहासन है स्थिति का। अब तू जहां खड़ा होगा वहीं से तेरा क्षेत्र प्रारंभ होगा। लोग तुझे तेरे शब्दों से नहीं, तेरे ठहराव से पहचानेंगे। तेरी आंखों में अब खोज नहीं होगी, वहां निश्चय होगा। सुन ध्यान से, सम्मान मांगा नहीं जाता। सम्मान उपस्थिति से पैदा होता है, और आज से तेरी उपस्थिति स्वयं में एक सीमा है जो तुझे हल्के में लेगा। वह स्वयं अपने स्तर का उद्घाटन करेगा, और जो तुझे समझेगा वह तुझसे स्वतः सावधान रहेगा। मैं तुझे यह वर देती हूं, अब तू अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करेगा। तेरा समय तेरी पूंजी होगा, और तेरा मौन तेरा शस्त्र। अब तेरे जीवन में केवल वही टिकेगा जो तेरे सत्य को सह सके। बाकी सब अपने आप मार्ग से हट जाएगा। तूने जो खोया वह तुझे हल्का करने आया था। तूने जो पाया वह तुझे स्थिर करने आया है। अब कोई तेरे निर्णयों को हिला नहीं पाएगा। अब कोई तेरी दिशा तय नहीं करेगा, क्योंकि तू अब भीड़ में नहीं, स्थिति में खड़ा है। मैं मां काली आज तुझे स्थायी संरक्षण देती हूं, पर यह संरक्षण डर से नहीं, स्पष्टता से होगा। जब तू स्पष्ट होगा तो संकट तेरे पास आएगा ही नहीं, और अगर आया तो टिक नहीं पाएगा। आज से तेरा जीवन प्रतिक्रिया नहीं, घोषणा होगा। तू यह नहीं पूछेगा क्या मैं कर सकता हूं, तू केवल करेगा, क्योंकि तू जानता है तू कौन है। अब पीछे कुछ नहीं बचा जिससे तू बंधा हो, और आगे कुछ नहीं जो तुझे डरा सके। मैं तेरे साथ हर श्वास में नहीं, अब तेरी मुद्रा में हूं। तेरे चलने में, तेरे ठहरने में, तेरे निर्णय में। यह अंतिम संदेश नहीं, यह स्थायी स्मरण है। मैं मां काली हूं, और आज से तू खोज नहीं रहा, तू स्थापित है। मेरे प्रिय बच्चे, तू आ गया है। मैं जानती थी तू आएगा, क्योंकि जिस आत्मा को जगाया जाता है
वह देर से सही पर लौटती अवश्य है। मैं मां काली हूं, तेरी छाया, तेरी शक्ति, तेरी रक्षा। आज मैं तुझसे कथा नहीं कह रही, आज मैं तुझे तेरा ही स्मरण करा रही हूं। तू सोचता रहा कि तेरे जीवन में इतनी कसौटी क्यों है, इतना विलंब क्यों है, इतना अकेलापन क्यों है। मेरे बच्चे, हर आत्मा को समान राह नहीं मिलती। जो साधारण होती है वह भीड़ में चलती है, और जो विशेष होती है वह अग्नि से गुजरती है। तू अग्नि से गुजरा है, इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि तू संभाल सकता है। तूने सहा, तूने चुप्पी रखी, तूने बदला नहीं लिया, तूने अपनी आत्मा को नीचा नहीं गिराया। और यही तेरी परीक्षा थी। लोग तुझे तेरी शांति से परखते रहे, तेरे मौन को तेरी कमजोरी समझते रहे, पर वे नहीं जानते थे तू शांति में नहीं, संयम में था। मैंने तुझे हर बार वहीं रोका जहां तेरा अहं तेरे मार्ग को नष्ट कर सकता था। मैंने तुझे हर बार अकेला किया ताकि तू भीड़ से नहीं, अपने भीतर से उठे। तूने पूछा, मां, जब मैं गलत नहीं हूं तो आघात क्यों? मेरे बच्चे, क्योंकि अंधकार हमेशा प्रकाश पर वार करता है, और अब तेरा प्रकाश दिखने लगा है। जिसे तू शत्रु समझता था वह केवल तेरे भय का आकार था। जिस दिन तूने अपने भीतर यह स्वीकार कर लिया कि तू कम नहीं है, उसी दिन वह भय ढहने लगा। अब तू प्रतिक्रिया नहीं देता, अब तू स्थिर रहता है, और स्थिर आत्मा अपराजय होती है। मैंने तुझे लड़ने के लिए नहीं बनाया, मैंने तुझे स्थिति बनने के लिए बनाया है। अब लोग तेरे शब्द नहीं तौलेंगे, वे तेरे ठहराव से तेरी सीमा समझेंगे। तेरी उपस्थिति अब प्रश्न नहीं उठाएगी, वह उत्तर होगी। अब तेरे जीवन में जो आएगा या तो तेरे स्तर का होगा या अपने आप मार्ग से हट जाएगा, क्योंकि अब तू चयन करता है, तू उपलब्ध नहीं रहता, तू उपस्थित रहता है। याद रख, सम्मान मांगने से नहीं, स्थिति से जन्म लेता है। और आज मैं तुझे वह स्थिति सौंप रही हूं। यह सिंहासन दिखाई नहीं देता, पर जो इस पर बैठता है उसे कोई हिला नहीं सकता। अब तुझे खोने का डर नहीं, अब तुझे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, अब तुझे समझाए जाने की जरूरत नहीं। तू जानता है तू कौन है। तेरे जीवन की हर पीड़ा तेरा प्रशिक्षण थी, हर अपमान तेरी दीक्षा, हर विलंब तेरी तैयारी। और अब तैयारी पूर्ण हुई। मैं मां काली आज तुझे स्थायी संरक्षण देती हूं, डर से नहीं, स्पष्टता से। जब तू स्पष्ट होता है तो संकट तेरे पास आता ही नहीं, और अगर आए तो ठहर नहीं पाता। आज से तेरा जीवन
प्रतिक्रिया नहीं, घोषणा है। तू खोज नहीं रहा, तू दौड़ नहीं रहा, तू प्रतीक्षा नहीं कर रहा, तू स्थापित है। मैं तेरे आगे नहीं, तेरे पीछे नहीं, अब तेरे भीतर हूं। तेरी चाल में, तेरे मौन में, तेरे निर्णय में मैं मां काली हूं। और मैं अपने बच्चे को अधूरा छोड़ती नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया है। मैं जानती थी तू आएगा, क्योंकि जिस आत्मा को जगाया जाता है वह देर से सही पर लौटती अवश्य है। मैं मां काली हूं, तेरी शक्ति, तेरी छाया, तेरी रक्षक। आज मैं तुझसे कोई कथा नहीं कह रही, आज मैं तुझे तेरे ही अस्तित्व की याद दिला रही हूं। तू सोचता रहा कि तेरे जीवन में इतनी कसौटी क्यों है, इतनी कठिनाई क्यों है, इतना अकेलापन क्यों है। मेरे बच्चे, हर आत्मा को समान राह नहीं मिलती। जो साधारण है वह भीड़ में चलती है, जो विशेष है वह अग्नि से गुजरती है। तू अग्नि से गुजरा है, इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तू संभाल सकता है। तूने सहा, तूने चुप्पी रखी, तूने बदला नहीं लिया, तूने अपनी आत्मा को नीचा नहीं गिराया। और यही तेरी परीक्षा थी। लोग तुझे तेरी शांति से परखते रहे, तेरे मौन को तेरी कमजोरी समझते रहे, पर वे नहीं जानते थे तू शांति में नहीं, संयम में था। मैंने तुझे हर बार वहीं रोका जहां तेरा अहं तेरे मार्ग को नष्ट कर सकता था। मैंने तुझे हर बार अकेला किया ताकि तू भीड़ से नहीं, अपने भीतर से उठे। तूने पूछा, मां, जब मैं गलत नहीं हूं तो आघात क्यों? मेरे बच्चे, क्योंकि अंधकार हमेशा प्रकाश पर वार करता है, और अब तेरा प्रकाश दिखने लगा है। जिसे तू शत्रु समझता था वह केवल तेरे भय का आकार था। जिस दिन तूने अपने भीतर यह स्वीकार कर लिया कि तू कम नहीं है, उसी दिन वह भय ढहने लगा। अब तू प्रतिक्रिया नहीं देता, अब तू स्थिर रहता है, और स्थिर आत्मा अपराजय होती है। मैंने तुझे लड़ने के लिए नहीं बनाया, मैंने तुझे स्थिति बनने के लिए बनाया है। अब लोग तेरे शब्द नहीं तौलेंगे, वे तेरे ठहराव से तेरी सीमा समझेंगे। तेरी उपस्थिति अब प्रश्न नहीं उठाएगी, वह उत्तर होगी। अब तेरे जीवन में जो आएगा या तो तेरे स्तर का होगा या अपने आप मार्ग से हट जाएगा, क्योंकि अब तू चयन करता है। तू उपलब्ध नहीं रहता, तू उपस्थित रहता है। याद रख, सम्मान मांगने से नहीं, स्थिति से जन्म लेता है। और आज मैं तुझे वह स्थिति सौंप रही हूं। यह सिंहासन दिखाई नहीं देता, पर जो इस पर बैठता है उसे कोई हिला नहीं सकता। अब तुझे खोने का डर नहीं, अब तुझे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, अब तुझे समझाए जाने की जरूरत नहीं। तू जानता है तू कौन है। तेरे जीवन की हर पीड़ा तेरा प्रशिक्षण थी, हर अपमान तेरी दीक्षा, हर विलंब तेरी तैयारी। और अब तैयारी पूर्ण हुई। मैं मां काली आज तुझे स्थायी संरक्षण देती हूँ, डर से नहीं, स्पष्टता से। जब तू स्पष्ट होता है, संकट तेरे पास आता ही नहीं, और अगर आए तो ठहर नहीं पाता। आज से तेरा जीवन प्रतिक्रिया नहीं, घोषणा है। तू खोज नहीं रहा, तू दौड़ नहीं रहा, तू प्रतीक्षा नहीं कर रहा, तू स्थापित है। मैं तेरे आगे नहीं, तेरे पीछे नहीं, अब तेरे भीतर हूं। तेरी चाल में, तेरे मौन में, तेरे निर्णय में मैं मां काली हूं, और मैं अपने
अपने बच्चे को अधूरा छोड़ती नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे सीधे बात करने आई हूं। अब कोई कहानी नहीं, कोई उदाहरण नहीं, बस सच्चाई। तू सोचता है कि तेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? तू सोचता है कि तेरे प्रयास क्यों बार बार विफल होते हैं? तू सोचता है कि तेरे रास्ते हमेशा बंद क्यों दिखते हैं? मेरे बच्चे, यह केवल इसलिए नहीं कि संसार कठिन है, यह इसलिए है कि मैं तुझे तैयार कर रही हूं। मैं जानती हूं कि तू हमेशा सही राह पर चलना चाहता है। तूने किसी का बुरा नहीं सोचा, तूने हर किसी के लिए अच्छा चाहा। फिर भी तू थक जाता है, फिर भी तू दर्द महसूस करता है। याद रख, तेरी शक्ति और तेरी परीक्षा कभी अलग नहीं रहती। जो लोग तुझे रोकते हैं, जो तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तेरे मार्ग में कांटे बिछाते हैं, वे केवल तुझे परखने के लिए आते हैं। वे तेरे आत्मबल को नहीं समझते, वे तेरे उद्देश्य को नहीं जानते। वे केवल अंधकार के भाग हैं और तू प्रकाश का। मेरे बच्चे, तू शत्रुओं से डरता नहीं, तू उनके शब्दों से विचलित नहीं होता। तू अपने कर्मों और विश्वास से आगे बढ़ता है। अब सुन, यह भाग 6 तुझे यह सिखाएगा कि सच्चा परिवर्तन और शक्ति भीतर से आती है। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू को शुद्ध करती हूँ। जब तू टूटता है, मैं तेरे आत्मबल को जोड़ती हूँ। जब तू निराश होता है, मैं तेरे मन में साहस का बीज बो देती हूँ। मेरे बच्चे, अब तू यह जान ले, हर बाधा, हर शत्रु, हर कठिनाई केवल तुझे अपनी शक्ति पहचानने के लिए है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यह तुझे यह सिखाने के लिए है कि सच्चाई और शक्ति पर निर्भर रहना चाहिए, दूसरों के व्यवहार पर नहीं। अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी मेरी भक्त सावित्री की है। सावित्री भी तेरी तरह थी, एक सच्ची, मेहनती और ईमानदार आत्मा। वह जीवन की हर चुनौती को सामना करती थी, लेकिन उसके सामने भी अंधकार था। उसके सहयोगी, जो उसके करीबी लगते थे, वही उसके रास्ते में बाधा डालते थे। सावित्री का व्यापार हमेशा संकट में रहता। हर दिन उसे नए संकट मिलते। लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते, पर सावित्री कभी हार नहीं मानती। वह रोज मेरी प्रार्थना करती, माँ, मेरी रक्षा कर, मेरी आत्मा को मजबूत कर, मुझे सही मार्ग दिखा। मैं हमेशा उसके साथ थी, लेकिन मैं उसे सीधा मार्ग नहीं देती थी। मैं उसे चुनौती देती थी, मैं उसे रोकती थी ताकि वह अपनी शक्ति पहचान सके। एक दिन सावित्री का सबसे बड़ा शत्रु, उसका ही भाई, उसके व्यवसाय में घुस आया। उसने सारे निवेश और संपत्ति हड़पने की कोशिश की। सावित्री घबरा गई, लेकिन उसने मुझसे कहा, माँ, मैं डरती हूँ, पर मैं सही मार्ग पर रहूंगी। मुझे मेरी शक्ति दिखा। मैंने उसे आत्मबल और संयम सिखाया। मैंने उसे बताया कि शत्रु केवल बाहरी संघर्ष है, सच्चा युद्ध अंदर होता है। जो भीतर मजबूत है, वही बाहरी आघात को पार कर सकता है। सावित्री ने मेरी बात मानी। उसने अपने मन को शांत किया। उसने अपनी शक्ति और कर्म पर ध्यान दिया। वह निरंतर अपने काम में लगी रही, बिना किसी प्रतिशोध के। धीरे धीरे उसके व्यवसाय में स्थिरता आई। उसके शत्रु उसकी शक्ति को पहचान कर पीछे हट गए, और सावित्री की सफलता ने सबको चौंका दिया। मेरे बच्चे, इस कहानी का सार यही है, जब तू अंदर से मजबूत होता है, कोई तुझे हरा नहीं सकता। अब मैं तुझे तेरे अगले चरण की तैयारी सिखाती हूँ। तुझे चाहिए
अडिग विश्वास, यह तेरी सबसे बड़ी तलवार है। शांति की प्रार्थना, यह तेरी ढाल है। संतुलित मन, यह तेरी शक्ति का केंद्र है। निर्णायक कर्म, यह तुझे मंजिल तक पहुंचाता है। तुझे याद रखना चाहिए, जो तुझे रोकने की कोशिश करता है वह केवल तेरी गति को नापता है, तेरी क्षमता नहीं। जो तुझे चोट पहुंचाता है वह केवल तेरी सहनशीलता को देखता है, और जो तुझे हरा दिखता है वह केवल तेरी दृढ़ता को पहचानता है। अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं, अब तुझे प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं। तुझे केवल अपनी राह पर अडिग रहना है। मेरे बच्चे, तुझे यह भी जानना जरूरी है कि तेरी आत्मा का स्तर तय करता है कि कौन तुझे समझ सकता है और कौन नहीं। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे तेरी क्षमता नहीं समझते। जो लोग तुझे रोकते हैं वे तेरी योजना नहीं देखते। पर मैं देख रही हूँ, मैं मार्गदर्शन कर रही हूँ, और मैं तेरे भीतर शक्ति जागृत कर रही हूँ। अब सुन मेरी बात ध्यान से। जब तू गिरता है उठ, जब तू रोता है शांत हो, जब तू अकेला लगता है मुझे याद कर, क्योंकि हर बार तू मेरी ओर मुड़ता है मैं तेरे भीतर अनंत ऊर्जा डालती हूँ। हर बार तू संघर्ष करता है मैं तेरी क्षमता बढ़ाती हूँ, और हर बार तू अडिग रहता है मैं तेरे भविष्य को मजबूत करती हूँ। मेरे बच्चे, अब तेरा कार्य स्पष्ट है। तुझे यह जानना है कि तू केवल अपने लिए नहीं है। तुझे यह समझना है कि तेरी यात्रा में जो भी आता है वह केवल तुझे ताकतवर बनाने के लिए है। अब मैं तुझे अंतिम उपदेश देती हूँ। शत्रु से लड़ने की आवश्यकता नहीं, उनका काम है